सरस्वती नमः। कक्षा 12 के समस्त छात्र, आप लोग सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगांत रचना के बापू के प्रति नामक शीर्षक का जो शेष भाग रह गया था, चतुर्थ भाग है आज आपका, उसका आप लोग शिक्षण कार्य करेंगे। हमको अपेक्षा है कि आप लोग, ये इतना आसान नहीं है लेसन, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्तियों पर आधारित है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग अपना अवलोकन करेंगे, पठन पाठन करेंगे। तत्पश्चात आपका ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करें। दिया है, साम्राज्यवाद था कंसवंदिनी मानवता पशुबलाक्रांत श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। साम्राज्यवा वंदिनी माने बंदी, पशु बलाक्रांत माने पशु के समान, बल के द्वारा पीड़ित, आक्रांत माने पीड़ित या दुखी, बल से पीड़ित कह सकते हैं। श्रृंखला दासता माने परतंत्रता, प्रहरी माने पहरेदार, निर्मम माने निर्दयी, भ्रांत माने भ्रांतियुक्त, कारागृह माने बंदी गृह, मुक्त पुरुष अर्थात मुक्त कराने के लिए, नत माने झुके हुए, पद माने पैर, प्रणत माने विनीत। अब आप लोग देखिएगा, इसका पहले व्याख्या देख ली, अब प्रसंग देख लीजिएगा, तत्पश्चात आप लोग उसका व्याख्या देखेंगे। प्रसंग में यहाँ पर बापूजी ने, पंत जी ने यह स्पष्ट किया है कि गांधी जी ने कैसे विदेशियों को, अंग्रेजी शासन को हिलाकर अपने देश से इस भारतवर्ष को मुक्त कराया। अपने देश इस भारतवर्ष, प्रस्तुत पंक्तियों में इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या है, साम्राज्यवाद, अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। अंग्रेजी साम्राज्य अर्थात अंग्रेजों का शासन उस समय भारतवासियों के लिए कंस के समान था। जिस प्रकार से भारतवासी जेल की कैदी देवकी के समान पीड़ित किए जा रहे थे, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा सताए जा रहे थे, तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। उसके पैर, पद माने पैर, उसके पैर परतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। दासता, परतंत्रता रूपी बेड़ियों, श्रृंखला माने बेड़ियों, जंजीरों से जकड़े हुए थे। और प्रहरी बहुत पहरेदार, अनेक पहरेदार, इसका बाद में अर्थ लगेगा इस लाइन के पश्चात। और पद और शक्ति के कारण भ्रमित हुए, पद और शक्ति के कारण भ्रांत माने भ्रमित हुए, शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्मम निर्दयी अधिकारी ही जेल के पहरेदार थे। कारागार में दे दिव्य जन्म, और जिस प्रकार देवकी ने कृष्ण को जेल में जन्म देकर, कारागार यहाँ पे
व्यंजना शब्द शक्ति। जिस प्रकार देवकी ने कृष्ण जैसे अलौकिक पुरुष को जन्म देकर कंस के अत्याचारों को दमन किया, समाप्त किया, उसी प्रकार से बापू ने अपना दिव्य जन्म लेकर अंग्रेजों से, बापू ने भी देश के कल्याण के लिए अलौकिक जन्म लेकर उनसे इस मानव जाति को मुक्त कराया। मानव आत्मा को मुक्त, कांत, कांत माने सुंदर, अपना सुंदर जन्म से इस मानव आत्मा को उस अंग्रेजी सत्ता से, साम्राज्यवाद से मुक्त कराया। और अंतिम पंक्तियां हैं, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने नत प्रणत शांत। और उस समय ब्रिटिश शासन भारतवासियों पर अनेकों अत्याचार किए जा रहा था। जन शोषण की बढ़ती यमुना, उस समय जब बापू ने मुक्त कराने के लिए प्रण रखा, उस समय यहाँ भारतवासियों के लोगों का अंग्रेजी सत्ता, साम्राज्यवाद के द्वारा शोषण किया जा रहा था। उसी प्रकार से शोषण किया जा रहा था जिस प्रकार से जब यमुना में लिए जा रहे वसुदेव के द्वारा यमुना जी अपनी चंचलता से के द्वारा उफान लिए हुए थी और कृष्ण ने अपना पैर लगाकर उनको धीमा कर दिया, अर्थात छिछला कर, उथला कर दिया। उसी प्रकार से बापू ने भी उस लोगों पर किए जा रहे शोषण को नतमाने झुकाकर, फिर से देखिए, बापू ने भी अपने इस अंग्रेजी साम्राज्यवाद की चंचलता के समान उस अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राज्य सत्ता बापू के समक्ष झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताई शासक से मुक्त हो गया। एक बार फिर पुनः देखेंगे ऊपर से, अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था, अर्थात भारतवासी जेल की कैदी देवकी के समान पीड़ित थे। बंदिनी माने बंदी। और मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित, मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। और अत्याचारों से पीड़ित थी। उसके पैर परतंत्रता रूपी श्रृंखला दास्ता, उसके पैर परतंत्रता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। उसकी पद और शक्ति भ्रांत होने के कारण उच्च पदों पर कार्य करने वाले निर्दयी अधिकारी ही उस जेल के पहरेदार बने हुए थे। बापू ने कारागार जिस प्रकार से कंस के हाथों से लोगों को श्री कृष्ण देवकी के पुत्र कृष्ण ने अलौकिक जन्म लेकर उन सभी को कारागार से मुक्त कराया, उसी प्रकार से बापू ने अलौकिक जन्म लेकर इस लोगों के, यहाँ के भारतवासियों के लोगों की आत्मा को सुंदर जन्म से मुक्त कराया। और जन शोषण की बढ़ती यमुना, और लोगों के द्वारा उस समय अंग्रेजी सत्ता के द्वारा अर्थात ब्रिटिश शासन के द्वारा तुमने इस देश के कल्याण के लिए अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को मुक्त कराया और भारतवासियों का शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका लिया। नत माने झुकाकर प्रणत, विनीत बना दिया। तुमने अंग्रेजी सत्ता को अपने चरणों में झुकाकर विनीत बना दिया। और अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता को छोड़कर
उन कृष्ण के आगे समक्ष झुक गई थी। उसी प्रकार से अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राज्य सत्ता, विदेशी अंग्रेजी साम्राज्यवाद बापू के समक्ष झुक गई और कंस जैसे अत्याचारी शासक से यह देश, हमारा भारत देश, मुक्त हो गया। इसका आप लोग काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने विदेशी शासन के अत्याचार और शोषण का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। नंबर 2, इन पंक्तियों में बापू को, महात्मा गांधी जी को, बापू को साधारण पुरुष न मान करके उन्हें अवतारी पुरुष मानकर तथा युग पुरुष के रूप में प्रस्तुत पंक्तियों में चित्रित किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, दृष्टांत और अनुप्रास है, वीर रस है, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना है, गुण ओज है, स्वच्छंद छंद है।